गंगा आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा। सूत जी ने कहा, हे सुनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूंगा। जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा उत्तम तीर्थ है। यदि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर के संगम, इन 3 तीर्थों में वह दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वालों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करती है। इन महातीर्थ में स्नान करने से जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्टों को सिद्ध कर देते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। एक तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। दार का अत्यंत सुंदर नगरी है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्तसार परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाश करने वाला है। संबल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्री का आश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदान करता है। श्वेत दीप मायापुरी, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, विनायक, रामगिरिया आश्रम, कांजीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सतुभेंद्र, रामेश्वरम, कार्तिकी, भृतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थल, कुंभजक, कुब्जा, मरक, कालसर्पी, कामंद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एका, मृग, बेहोश, ब्रहोश, देवकोटक, संबे, मथुरापुरी, महानंद, सोन तथा जम्बू सर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी, भगवान हरि का निवास रहता है। यहाँ और अन्य पवित्र स्थानों में भी किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध, पिंड आदि अक्षय होते हैं। इसी प्रकार सालग्राम तथा पाशुपत तीर्थ की परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करता है। कोकामुख, वराह, बांडरी और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात हैं। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु और मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महातीर्थ है। इस स्थान पर कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। पुंडरी वर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिक के प्रतिष्ठ रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पश्योनी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों को विनाश करने वाले हैं। गोकर्ण, माहिष्मति, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान सांगरधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को ये सब कुछ देने वाले विरज और सुवर्ण तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाली है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गंडक की, ईरावती, दिसुम्बसर और विष्णुपा दुख महापुण्य प्रदान करने वाले परम तीर्थ हैं। ब्रह्मध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ हैं। दम और भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ हैं। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग, द्वेष आदि मूल रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान कहा गया है।
किंतु जो सर्वत्र ब्राह्म्य है ऐसा सभी कार्य करते हैं, उसके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां और देवता, ऋषि मुनि तथा संत आदि सेवित स्थान तीर्थ ही हैं। श्री रंग पतन भगवान श्री हरि को महान तीर्थ कहा गया। श्री रंग पत नमन भगवान श्री हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी और गोणगिरी भी महान तीर्थ हैं। गोणगिरी गिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नंदी के रूप में समय विराजमान रहती है। सहा पर्वत भगवान देव देवेश्वर एकावीर महादेवी सुरेश्वरी का निवास करती है। गंगाधर, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी, कनकल ये महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वे पुनः जन्म नहीं लेता। सूत जी ने कहा, उपयुक्त वर्णित और अन्य भी अवर्णित तीर्थ हैं। सभी सनकादिक क्रियाओं को संपन्न करने पर वे सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि के तीर्थों का महात्म सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनको श्रवण कराया और तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाला तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला गया नामक तीर्थ का वर्णन किया।